हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR सर पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं RD शर्मा क्लास 10th पॉलिनोमियल्स, है ना, जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का। RD शर्मा के कुछ एग्जाम्पल्स है ना जो MCQ में आ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ दिया इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² - 6x - 6 is 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्लियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे। गिवन है इनके जीरो का जो प्रोडक्ट है वो कितना है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, if the product of zeros of p of x ax² - 6x - 6x is 4, प्रोडक्ट 4 है ना। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ p of x। क्लियर है, अल्फा एंड बीटा उसके क्या है, जीरो है। क्लियर, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, तो सी अपॉन ए की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, सी यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए की प्लेस पर ए है, बी की प्लेस पर माइनस बी है और सी की प्लेस पर क्या है, -6 अपॉन ए की प्लेस पर क्या है, ए है। ठीक है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। क्लियर है, तो हमने सी की प्लेस पर क्या रखा, यहाँ ए की प्लेस पर ए है, बी की प्लेस पर -6 है और सी की प्लेस पर -6 है। क्लियर है, सी की प्लेस पर भी -6 है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो सी अपॉन ए मतलब -6 अपॉन ए। बट हमें गिवन है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना, 4। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना, 4। तो यहाँ हम 4 रखेंगे इज इक्वल टू -6 अपॉन ए। ठीक है, तो a इंटू 4 हो जाएगा इज इक्वल टू -6। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -6 अपॉन 4। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 3 6, 2 2 4, -3/2। क्लियर है, -3/2। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या दे दिया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना था, 4 था। कितना था, 4 था। एंड हमें फाइंड आउट करना था वैल्यू ऑफ ए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की प्लेस पर हमने -6 रखा अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा गिवन है 4, तो 4 इज इक्वल टू -6 अपॉन ए। 4 इंटू ए मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई में 4 इंटू इज इक्वल टू -6, तो ए इज इक्वल टू -6 अपॉन 4, तो ए इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, अब यहाँ पर जीरा, यहाँ पर हमें गिवन है कि इफ 1 जीरो ऑफ द p ऑफ x 6x² - 37x -k - 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, है ना। एक जीरो इसका दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, k की। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो सॉल्व। देखिए यहाँ पर, ठीक है, 2 जीरो मान लिए हमने अल्फा एंड बीटा। ठीक है, 2 जीरोस मान लिए हमने क्या, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसा है कि अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा ले सकते हैं, या बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। किसके अकॉर्डिंग टू है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू। एक जीरो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है, बट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। और सी की प्लेस पर हमारे पास क्या है, ये वाला, ए की प्लेस पर, बी की प्लेस पर और सी की प्लेस पर। ठीक है, तो सी अपॉन ए, सी की प्लेस पर हम लोग रखेंगे यहाँ क्या, -k - 2 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा हम निकाल के, हाँ हमने रखा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। वाई, बिकॉज एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। तो बीटा डिवाइड में है तो इस साइड में जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पुट कर देंगे 1 इज इक्वल टू कितना, माइनस में k - 2 अपॉन में कितना, 6। ठीक है, 6 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा, 6 1 6 इज इक्वल टू
कितना, माइनस में k माइनस टू इज इक्वल टू 6। अब आपको वैल्यू निकलती हुई दिख रही होगी k की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि 6 इज इक्वल टू माइनस के प्लस माइनस माइनस के माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कि माइनस के इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के इज इक्वल टू 4 या k इज इक्वल टू माइनस का 4। इस प्रकार हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 समझ में आया होगा। थैंक यू।